नमस्कार स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हेल्थ केयर में फैसिलिटीज़। तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था और जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से, रिच है या पुअर, उसके हिसाब से वो किस हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ का कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी वास्ट हैं देश में, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे और ज़िला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की हमने चेन देखी। तो क्या जो हेल्थ फैसिलिटी है उनमें इक्वालिटी है? क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और उनमें सरकारी हॉस्पिटल है उनमें हेल्थ फैसिलिटी एक जैसी है? देखो, ये माननी पड़ेगी, कई हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है बड़े बड़े शहरों में, जैसे पीजीआई होती हैं दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह में, वहाँ किसी तरह से भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कमी नहीं है। लेकिन जो गांव स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे उन पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और इस वजह से लोग अब बड़े बड़े शहरों में जाने की बजाय वो छोटे शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। तो क्या इन हेल्थ फैसिलिटी में जो हेल्थ फैसिलिटी है सबको इक्वल मिलती है और एडिक्वेट फैसिलिटी है हमारे पास? एडिक्वेट का मतलब भरपूर है। देखो, जब ये महामारी फैल रही थी कोविड-19 की, तो सबसे बड़ी हमारी यही समस्या थी कि अगर हमारे पास एक दिन में बहुत ज़्यादा मरीज आने लगे तो हमारे पास न तो वेंटिलेटर हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं हैं और वो सब फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो अगर बहुत व्यापक स्तर पर ये ये जो बीमारी फैली तो। और शायद किस्मत ने हमारा साथ दिया कि हमारे पास टाइम मिल गया, कई महीने हमें, और ये बीमारी इतनी तेज़ी से नहीं फैली। हेल्थ फैसिलिटी हमारे यहाँ एडिक्वेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत काम बाकी है करना हेल्थ फैसिलिटीज़ में। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नोट। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सर्विस बढ़ रही है लेकिन पब्लिक सर्विसेज में नहीं। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू द पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उनको दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं। कई बार अगर सरकारी हॉस्पिटल में बंदा चला भी जाता है तो उसे बाहर टेस्ट करने के लिए बोला जाता है क्योंकि हो सकता है कि उनके पास इस तरह की लेबोरेटरी ना हो, जो छोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। खैर, अब तो काफ़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। देर आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरिया, और ज़्यादातर हेल्थ फैसिलिटी जो कहाँ हैं वो अर्बन एरिया में है, शहरी इलाके में है, गांव में अभी भी। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज रादर देन हाई। और अगर हम किसी भी इलाज के लिए, किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए शहर के किसी बड़ी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो कॉस्ट बहुत हाई होता है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, जो दवाई हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव हैं। देखो, वैसे भारत में दो तरह की दवाई होती है, एक भरम से हम मिटाई देते हैं आपका। एक बार एक सर्वे आया हुआ था जयपुर उसका, और कोई डीसी था, उसने क्या किया हुआ था अपने ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, जेनरिक जो दवाइयाँ थी उनको अडॉप्ट किया हुआ था। जेनरिक दवाई वे होती हैं जो पेटेंट नहीं होती। अब पेटेंट का मतलब होता है, मान लो आपने कोई खोज किया, आप यूएनओ में जाके उसका पेटेंट करवा लो कि ये आपकी दवाई है और आप ही उसके मोल भाव तय करेंगे, आप ही उसे बाज़ार में बेचेंगे। लेकिन 20-30 साल के बाद जो ये दवाई है वो आम हो जाती। ये तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो जेनरिक दवाइयाँ होती है, वो बहुत ही सस्ती होती हैं और जबकि काम वो उतना ही करती हैं जितनी पेटेंट दवाइयाँ करती हैं। और जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। जहाँ एक 20-22 हज़ार रुपए की दवाई आती है कैंसर वगैरह की, जो जेनरिक दवाई हैं वो 2800-2700 रुपए की मिल जाती हैं। और बहुत सारी जेनरिक दवाइयाँ हम
अपने देश में बना के बाहर भेज रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में हमारी दवाइयाँ जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश में इस चीज़ को अडोप्ट नहीं कर पा रहे। तो मेडिसिन बहुत महंगी है, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम, बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। टू बोरो मनी, और वो इलाज के लिए पैसे लेते हैं। बहुत सारी हेल्थ जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने भी चलाई, जैसे आयुष्मान भारत अभी मोदी सरकार की एक बड़ी स्कीम है, जिसमें 10 करोड़ फैमिलीज़ हैं, वो आ जाएंगी, उनका इलाज हो जाएगा। 50 करोड़ लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। 5 लाख रुपए बड़ी उसके लिए इलनेस के लिए दिए जाएंगे। Some private services encourage incorrect practices to earn more। और ये मैंने शुरू में चैप्टर के बताया था कि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसको मेडिकल सर्विसेज को कोई सेवा नहीं समझते, पैसे कमाने का साधन है। अगर आपको थोड़ी सी पेन है पेट में, तो हज़ारों तरह के टेस्ट बोल दिए जाते हैं करने के लिए, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करो, और उनको उनका इलाज इस ढंग से नहीं किया जाता कि वो जल्दी हो सके। महंगी दवाएं दी जाती है, लंबे इलाज चलाए जाते हैं, बिना चाहे ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, और ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एट टाइम इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स और थ्रो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। जो कम खर्चे वाली अल्टरनेट हैं वो यूज नहीं किए जाते। For example, some medical practitioners are found to be prescribe superfluous medicines, injection or saline with simple medications may suffice। वही बता दिया मैंने, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह लाने के लिए बोला जाता है, जबकि सिंपल से सिंपल मेडिसिन में भी उनका इलाज हो सकता था। मेडिकल इन इफेक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल दिस मेडिसिन दैट दे रिक्वायर। और सिर्फ हमारी 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो इस तरह की मेडिसिन अफोर्ड कर सकती है। बाकी जो लोग हैं वो अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, और इतनी महंगी दवाओं और हॉस्पिटल के खर्चे को वो नहीं अफोर्ड्स कर पाते। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड मेडिकल एथिक्स स्टेट। देखो, जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने पेशे के प्रति कभी विरुद्ध काम नहीं करूँगा, मैं अपना सही इलाज करूँगा। तो लेकिन डॉक्टर जब बनते हैं तो लालच में सब कुछ भूल जाते हैं। देखो, सब जैसे एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली के साथ यही है, किसी को अपना हॉस्पिटल बनाना होता है, किसी को पैसे कमाने होते हैं। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट एवरी फिजिशियन शुड, हर चिकित्सक को एज फार एज पॉसिबल, जब तक संभव हो, प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक, मैंने बताया था जेनरिक्स दवाओं के साथ मेडिकल दें, जो पेटेंट दवाई हैं उनको ना दें। एज सी सेल इंश्योर दैट देयर इज ए रैशनल प्रिस्क्रिप्शंस एंड यूज ऑफ ड्रग्स। इन्हीं दवाई का प्रयोग करें जब तक उन्हें ये नहीं है कि दूसरी दवाओं की उसे ज़रूरत है। और बड़ा अच्छा काम ये वहाँ राजस्थान में एक ज़िले में हो रहा है, और वी होप कि जेनरिक दवाओं का प्रयोग हम करें तो बहुत सस्ता इलाज हो सकता है लोगों का। ये आपकी एक स्कीम है जो हेल्थ के लिए चलाई जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत शुरू से, जो बच्चा है वो पैदा होता है तो उसको अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होता है तो बच्चा को कुछ पैसे दिए जाते हैं कि वो कुछ खा पी ले, सेहत के लिए। गर्भ में होता है तो टीके लगाए जाते हैं, और ये काम हमारे यहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है। जो टीकाकरण का काम है, पोलियो की ड्रॉप्स का काम है, BCG वगैरह के टीके हैं। अब तो एक इंद्रधनुष टीका आ गया है जो सभी बच्चों को एक ही लगेगा, पहले बार बार लगते थे। बच्चा को या जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको दवाई दी जाती है, उनके रजिस्टर रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। बहुत सारी खैर चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। एक प्रोग्राम है नया, जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम।
ये अगर मेडिकल स्टोर है तो जन औषधि का मतलब है आम पब्लिक के लिए, उसका जेनरिक दवाएं हैं और वो कंज्यूमर को बोलते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन चाहिए जिसका प्राइस बहुत हाई है, और आपको जेनरिक दवाई चाहिए जिसके प्राइस बहुत लो है। समझ में आ गया होगा। अगर आप जेनरिक दवाओं के बारे में फिर भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expensive causes hardship. अगर कोई बीमार है और ऊपर से वो मजदूर है, गरीब है, तो उसके लिए प्रॉब्लम दो गुना बढ़ जाती है। एक तो वो बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता और दूसरे उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। देखो, किसी देश की जनसंख्या जब तक बोझ होती है जब तक तीन चीज़ें पूरी ना हो। एक तो एजुकेशन ना हो, एजुकेट ना हो आपकी पॉपुलेशन, दूसरी स्किल्ड ना हो, स्किल्ड का मतलब किसी न किसी काम में ट्रेंड ना हो, और तीसरे अगर वो हेल्दी नहीं है तो, क्योंकि बीमार व्यक्ति तो वैसे ही समाज पर क्या होता है, बोझ होता है। तो इसलिए ज़रूरी है शुरू में ही जब बच्चा पैदा होता है कोशिश की जाती है कि आगे आने वाले समय में वो बीमारियों से ग्रस्त ना हो, वो एक हेल्दी नागरिक के रूप में समाज में रहे। ठीक है। मेडिकल even for those whom one might not think as being poor, medical expensive cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expensive. मतलब लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं, ज़मीन है, जायदाद है या कुछ और है, वो बेच देना पड़ता है अपने बीमारी के इलाज के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बिहार, उड़ीसा, जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है या जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम घाटियाँ हैं, वहाँ मीलों चलकर लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, वो जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए काज ऑफ ग्रेट एग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस, और बहुत चिंता और परेशानी का कारण लेके आती है बीमारी। वट इज़ वर्स इज़ दैट द सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन, और तब क्या करे जब सिचुएशन बार बार आए, मतलब बार बार बीमार पड़े एक गरीब व्यक्ति, कमाने वाला भी वही होता है और काम वो एक किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो सारी फैमिली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर न्यूट्रिस्ड। देखो, गरीब बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि एक तो खाने के लिए जो प्रोटीन विटामिन चाहिए, नरिश, एक बैलेंस डाइट चाहिए, वो नहीं मिलती, शुरू से ही नहीं मिलती। जब वो पैदा होता है तो कभी उसमें खून की कमी, कभी प्रोटीन विटामिन्स की कमी, ये होती रहती है। दूसरी बात, उसे हार्ड वर्किंग बहुत करना पड़ता है और उस तरह भी उसे खाना नहीं मिलता। दूसरी बात ये होती है कि वो एक गंदी जगह पे रहते हैं, जहाँ पुअर्स रहते हैं वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती, बीमारियाँ पनपती रहती हैं, और इस वजह से दिस फैमिली आर नॉट ईटिंग एज ए मच एज द दे शुड, वो फैमिली इतना नहीं खा पाती जितना कि उसे खाना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास साफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी नहीं होता। बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से होती हैं, ना सही ढंग के साफ सुथरे स्वच्छ घर होते हैं और ना ही उनके आसपास कोई सफाई वगैरह होती है, वो गंदी जगह पर रहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 में आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक स्लम इलाका है जो एशिया की सबसे बड़ा स्लम है, धारावी। ये एक हॉटस्पॉट बना हुआ है इस बीमारी के लिए। हजारों लोग इस क्षेत्र में रहने वाले कोविड-19 की बीमारी से, कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से के टच में रहते हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, गंदा स्लम इलाका है, स्लम मैंने बस्ती वाला इलाका है, और इस वजह से वो लोग मर भी रहे हैं और इफ़ेक्टेड भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो डर है वो ज़्यादा गरीबों को है। These expensive on illness make their situation, और इस समय जब ज़्यादा खर्चा हो तो उनकी सिचुएशन बेचारों के और भी ख़राब हो जाती है।
इसमें देखो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है और वो मतलब कैसे कच्चे रास्तों से जा रही है। सम टाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट पेशेंट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल। केवल पैसे की कमी नहीं होती, कई बार क्या होता है डॉक्टर भी कई बार इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वुमेन हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। और ये भी हमारे देश में जो भेदभाव है ना, कि कोई बात नहीं, अगर वुमेन्स को बीमार होगी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि अगर घर की औरत है तो शायद सारा घर सही रहता है। Many tribal area have few health centers and they do not run properly. Even private health facilities services are not available. और कई ट्राइबल हमारे देश में अभी भी ट्राइबल्स हैं, मतलब आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, वहाँ की कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। आज भी वो सुपरस्टिशंस का शिकार, अगर बीमार होते हैं तो वो देवी वगैरह की झाड़ फूंक करवाते हैं। अज्ञानता भी है ना। और सरकारी हॉस्पिटल तो भी नहीं है और वहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है 2020 तक, जी में 30 तक जो हमें पूरे करने हैं। और उनमें एक गोल, जो हमारा गोल मैंने एक उद्देश्य, जैसे गोल हैं कि स्वच्छ वाटर सबको पहुंचाना, सबकी एजुकेशन का ख्याल रखना, महिलाओं को सुरक्षित जीवन देना, पेड़ पौधे का ज़्यादा बढ़ाना। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सारे देशों ने तय किए गए हैं और भारत ने भी अपने तय किए गए हैं। उसमें हेल्थ को भी ये कहा गया कि इतने तक हेल्थ फैसिलिटी सबको मिल जाएगी। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। हमारे ये एक थोड़ा सा डाउट है कि हमारे देश में सबके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो टैक्स लेती है, गवर्नमेंट ही तो वादे करती है कि इलेक्शन में आने के बाद हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। और ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, वो लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे। However, health is as much dependent on basic communities and social condition of the people as it is on health care services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. और इस तरह से हेल्थ के साथ, हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ जो दूसरे काम है कि उन्हें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना, स्वच्छ घर प्रदान करना, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, क्योंकि जो हेल्थ है इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है ना। तो ये सब गवर्नमेंट के काम है, ये करने चाहिए। एंड दिस कैन बी डन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कई जो सरकारें हैं वो हमारे देश में बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैप शो कर देता है, केरला को बता रखा है, इसने मैप दे रखा है, ये केरला है। और केरला का एग्जाम्पल बार बार पता है क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि केरला जो है सबसे डेवलप स्टेट्स है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग 99% यहाँ हैं, 99.9% हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। यहाँ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो गवर्नमेंट काम करती है वो कम्युनिटी डिपेंड है। मतलब ऐसे नहीं कि हरियाणा में पता ही नहीं चलता ग्राम सभा की बैठक कहाँ हो जाती है, जो काम सरपंच कर देता है वो ठीक होता है, चाहे वो भ्रष्ट हो चाहे ना हो। लेकिन केरला में क्या होता है, एक्चुअल में ग्राम सभा इकट्ठी होती है। ग्राम सभा का मतलब होता है जिसमें गांव के 18 साल से ऊपर और या 18 साल के जो वोटर हैं वो भाग लेते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ क्या बनने चाहिए। मान लो आपके गांव में ये एक रोड बनाना है, 20 किलोमीटर का रोड आया है, सरकार ने कह दिया कि आप 20 किलोमीटर का रोड कहीं भी बनवा लें। हमारे गांव में नहीं पता चलेगा, हमारे यहाँ तो जैसे किसी भी जाति का, मोहल्ले का डोमिनेशन होगा, बना दिया जाएगा। लेकिन केरला में क्या होगा, सारे इकट्ठे होंगे, सरपंच सबकी राय लेगा और जो इसका फैसला होगा ग्राम सभा का, उसी के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। कितनी अच्छी
स्टेट होगी जहाँ इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, कितने अच्छे गांव होंगे। वहाँ हर गांव में कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसमें लोग जो औरतें हैं वो अपना बिजनेस करती हैं। तो इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला की गवर्नमेंट ने बड़े चेंज किए थे। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। हमारे यहाँ स्टेट पंचायतों को इतना पैसे नहीं देती। हमारे यहाँ देखो, पंचायतों को संविधान में लिखा हुआ कि पंचायत जो है 28 काम करेंगी, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में सिर्फ 8 काम कर रही हैं पंचायतें। बाकी जो 20 काम है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट देती ही नहीं काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने ये काम पंचायतों को दे दिए तो पंचायतें सारा वाहवाही लूट लेंगी ना, हमें वोट कौन देगा। लेकिन केरला की सरकार ने क्या कर दिया कि 40% बजट हम आपको विलेजेस पंचायत को दे दी कि आप यूज कीजिए अपने रिक्वायर के हिसाब से, हम कोई काम नहीं करेंगे, विलेज पंचायत ही काम करेंगे। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग। अब गांव वाले अपनी प्लानिंग खुद करने लगे कि कहाँ वाटर की कमी है तो पंप लगवाए जाएंगे, कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए काम होगा। वहाँ ये नहीं है कि टीचर नहीं है तो 3-3 साल 6-6 साल टीचर ही नहीं आएगा, नहीं। गांव की पंचायत के पास ये इख्तियार है कि वो अपना एजुकेशन का सिस्टम सुधारने के लिए टीचर्स वगैरह भर्ती कर सकें। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक्ड है। और वाटर सप्लाई ये नहीं है कि वहाँ 6-6 दिन खराब होती रही, नहीं, ये देखती है कि वाटर सप्लाई ठीक ढंग से चल रही है, वर्क स्कूल ठीक चल रहा है, आंगनवाड़ी ठीक चल रही है। हमारी तरह नहीं कि आंगनवाड़ी के सारे बच्चों का माल पता नहीं कौन खा जाए। और आंगनवाड़ी ठीक एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वर टेकन। और सारी जो प्रॉब्लम है विलेजर्स की वो क्या है, ग्राम पंचायत डिस्कस करती है और उसके हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं। हेल्थ सेंटर वर आल्सो इम्प्रूव्ड। जो हेल्थ सेंटर PHC वहाँ भी काफ़ी सुधार किया। ऑल दिस काइंड ऑफ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और इस तरह से वहाँ की सिचुएशन बदली, ग्राउंड लेवल पर काम हुआ। देखो क्या होता है, क्यों सुधरा काम। मान लो यहाँ से स्टेट काम कर रही है आपके रोड्स बनाने की, ठीक है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है और रोड बनना है किसी गांव में, ये विलेज है। पहले पैसे एक उसमें आएंगे, एक व्यक्ति के पास आएंगे, फिर ठेके उठेंगे, फिर काम चलेगा। और ऐसे ये जो 3 लेवल या 4 लेवल बने, इन 4 लेवल पे पैसे खिलाए जाते हैं और खाए जाते हैं। यहाँ 40% खा लिए, यहाँ की इतना खा लिया। इस तरह से जो रोड बनेगा वो बहुत नकली घटिया बनेगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते पैसे ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत सारी सरकारें इसलिए पंचायतों को काम नहीं सौंपती, क्योंकि जो बीच में ये खाने पिलाने के धंधे हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सीधे काम जो है पैसे दिए पंचायत को, बीच के जो सारे दलाल हैं वो ख़त्म हो गए, तो आप समझ सकते हो कि रोड कैसे बनेंगे। जितने पैसे 100 रुपए दिए तो यहाँ 100 ही पहुँचे और 100 ही रोड पे लगे, क्योंकि गांव में कोई नहीं खाने देता किसी को, ठीक है। तो फर्क होगा ना, फर्क होगा उस राज्य में और उस राज्य में जहाँ की सरकारें जो हैं वो सही काम करती हैं। तो इस तरह से हेल्थ एंड सेंटर इम्प्रूव किए गए। ऑल ऑफ द हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन डिस्पाइट दिस एफर्ट। However, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital bed, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. Let us look at the example of another country and its approach to issue of health. ये कोस्टरिका एक जगह है, कोस्टरिका अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में। वहाँ हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। कोस्टरिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। कोस्टरिका एक सेंट्रल अमेरिका में देश है, सबसे हेल्थीएस्ट माना गया है उसको।
The main reason that this can be found in the कोस्ट रीगन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोस्ट रीगन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, several year ago कोस्ट रिका look took a very important decision and decide not to have an army. कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम कोई सेना नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना सेना पर खर्च होता है हम क्या करेंगे, उसको लोगों की डेवलपमेंट पे लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब जो सेना पे खर्चा, वो तो देश का 5-6% जो इकोनॉमी है, सारा पैसा हथियार खरीदने में, फौजियों के लिए मेंटेनेंस सर्विसेज, पता नहीं क्या क्या करने में लग जाता है। तो कोस्टरिका ने कहा था कि हम आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टरिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ। तो कोस्टरिका गवर्नमेंट ने कहा कि हम हेल्थ और एजुकेशन और दूसरी बेसिक नीड उनको पूरा करने में लगाएंगे। Costa Rican country believes that a country has to be healthy for its development and pay a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provide basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, health education is also considered very much important, and knowledge about health is a essential part of the education at all. और क्या किया उन्होंने, कोस्ट रिकन गवर्नमेंट ने आर्मी की बजाय क्या रखा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन मैंने स्वच्छता, न्यूट्रिशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिट भोजन देना, मतलब खनिज प्रोटीन विटामिन वाला भोजन देना, हाउसिंग प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इस तरह से एजुकेशन हेल्थ जो है वो एक प्रियोरिटी रही उनके लिए, ना कि आर्मी। देखो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। आर्मी किसी के लिए भी सही नहीं है। अगर सारे देश शांतिपूर्वक रहें तो आर्मी का इतना खर्चा होता है। मेरे ख्याल से दुनिया का 10% जो भाग है वो सभी देशों के आर्मी पे लगता होगा। अगर वही पैसा हेल्थ एजुकेशन पे लगे तो सारी दुनिया बदल जाए, गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन क्या करें, दुश्मन बैठे होते हैं, देशों के आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसके लिए उन्हें सेना भी रखनी पड़ती है, जैसे हमें रखनी पड़ती है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।